आज एक बच्चे ने पूछा है कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं रोज़ 5-6 घंटे कर लूँ और मेरी लाइफ में सक्सेस गारंटीड हो सकती है। बिल्कुल है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है रोज़, अब ये कितने घंटे करते हैं वो सवाल नहीं है, कितने घंटे कर पाते हैं वो सवाल है। इसमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीमे धीमे करना है। जैसे कोई सुरंग बनाता है जेल से बाहर निकलने के लिए। देखा है ना आपने शॉशैंक रिडेम्पशन? नहीं देखा तो देखिएगा कैसे करता है वो। एनीवेज, तो हर रोज़ आपको ये काम करना है। अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपने लाइकिंग, अपने किसी न किसी ऐसी चीज़ को जो आप बहुत पसंद करते हैं करना, उसके बारे में सीखना। कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई आदमी कुछ आपको पैसा दे चाहे ना दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप उसको करते समय अपने माइंड को पूरी तरह से भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि कोई आपको उस काम के लिए रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट आपको वो काम करना और उस काम को सीखना और उस काम की गहराई में जाना और उस काम से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, इम्प्रूवमेंट लाना, यही आपका पर्पज़ है। ये होता है आपका पैशन। ये सबसे पहला रूल है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जिस आदमी के पास अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन बचपन से ही उसने खोजना शुरू, मैंने बहुत लेट शुरू किया। मुझे लगता है शिरीष मुझसे ज़्यादा लकी हैं बिकॉज़ वो ये सब चीज़ें अभी सुन पा रहे हैं 12-13 साल की उम्र में। मुझे लगता है मैंने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें 15-20 साल पहले, और भी पहले हो सकता था। एनीवेज, आपके पास अगर देर नहीं हुई है, आप स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज़ आपको पैशन खोजना है, धीमे धीमे टाइम लगाकर। जो कुछ भी बिलीव करें, किसी भी चीज़ पर जब आप बिलीव करते हैं, कुछ नया करना है, कुछ अचीव करना है, कोई रिस्क लेना है, तो केवल एक आदमी के ऊपर भरोसा करें, अपने आप पे। और उसमें भी अपने अंदर के ट्रूथ पे। जब आप कुछ ट्राई करेंगे तो आपके आसपास के लोग, और ख़ास तौर से जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं, जो हमेशा आपको कुछ न कुछ सलाह देना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। आप उनको बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे। यू डोंट हैव टू केयर फॉर देम। अगर आपके रूल्स, अपने खुद के रूल्स बना रखे हैं आपने, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, और उस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट पूरी दुनिया होती है, तो पूरी दुनिया गलत है, आप सही हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास अपना प्रिंसिपल होना चाहिए। तो दूसरा रूल ये है, डोंट केयर। धीमे धीमे ऐसा हो जाना चाहिए जैसे आपके घर के बाहर चिड़िया उड़ रही हैं, या ये कुत्ते भौंक रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, शोर है, वो बातचीत नहीं है। आप कभी ध्यान नहीं देते हैं ना, किसी भी जानवर चिल्लाने चीखने पर मच्छर मक्खी भिन भिन करती रहती है, आप उसको मार के भगा देते हैं। ऐसे ही जो भी इंसान आपसे कुछ भी कह रहा है, और वो सब आपके प्रिंसिपल्स, आपके रूल के ख़िलाफ़ है। अगर कोई आदमी कहता है तुम्हें इस ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस जॉब में इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें ये जॉब करना चाहिए, तुम्हें वो वाला काम करना चाहिए, वो सब चीज़ अगर आपके अपने खुद के पैशन, आपके अपने प्रिंसिपल्स, आपने आपके रिचुअल्स के अगेंस्ट है, तो उसके बारे में डोंट केयर। हमें से ज़्यादातर लोग इसीलिए परेशान होते हैं, इसलिए फेल होते रहते हैं, बिकॉज हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को केयर करते हैं, और अपना क्लैरिटी ला ही नहीं पाते। अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो सेकंड रूल है, डोंट केयर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझते हैं क्या है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, कोई भी इंसान कुछ करना चाहता है और ख़ास तौर से बड़ा करना चाहता है, तो रिस्क लेगा। लेकिन रिस्क लेते समय वो भूल जाता है हमेशा रिस्क का मार्जिन कितना होना चाहिए। आप लोग जब लिफ्ट में जाते हैं, किसी लिफ्ट में बिल्डिंग में जाते हैं, उस पर लिखा होता है कि मैक्सिमम 18 पीपल। तो 18 से ज़्यादा या 18 से कम आप कितने लोग जाएंगे? ऑब्वियसली कम। लेकिन लाइफ में जब हम रिस्क लेते हैं तो हम ऑल और नन रिस्क लेते हैं। मतलब अगर मिला तो सब कुछ, अगर खोया तो सब कुछ खो गया। सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो भी दुनिया के रिचेस्ट पीपल हुए हैं, वो हमेशा मेक बिग बेट्स बट डोंट बेट योर कंपनी के तरीके से बेट करते हैं। मतलब खूब बड़े बड़े रिस्क लेने हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि अगर उस रिस्क में फेल हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफेट कहा करते थे कि अगर मुझे कोई ब्रिज बता दिया गया है कि उस ब्रिज पे तुम्हें अपनी गाड़ी लेके जानी है, और उस ब्रिज का वेइंग जो कैपेसिटी है कि उसके ऊपर वजन
लेट्स से 500 किलो का है और मेरी गाड़ी 600 किलो की है, तो मैं पागल हूँ, मैं उसके ऊपर जाऊँगा? मैं उस ब्रिज को पकड़ूंगा जिसका वजन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या मेरी गाड़ी हल्की लेके जाऊँगा ताकि रिस्क ना हो। तो इस तरह से रिस्क लेते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। अब ये आपके करियर के बारे में हो सकता है, ये आपके बिजनेस के बारे में हो सकता है, कहीं पर भी, जहाँ कहीं पर भी रिस्क इन्वॉल्व है, चूँकि सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान से रखना है। आपकी पर्सनैलिटी, हम सब लोग किसी न किसी को देख करके कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने अंदर में झांक नहीं पाते इसलिए दूसरों को देखते हैं। लेकिन किस तरह की ज़िंदगी आप चाहते हैं, ये बचपन से ही खोजिएगा। मुझे याद है जब वॉरेन बफेट से बिल गेट्स पहली बार मिले थे, तो बिल गेट्स बहुत अमीर हो चुके थे, वॉरेन बफेट काफ़ी उम्रदार हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच में बहुत कम्युनिकेशन नहीं था। एक का बिज़नेस अलग था, वो किसी कंप्यूटर में इन्वेस्ट नहीं करता था, और दूसरा केवल कंप्यूटर की दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था। लेकिन जब वो दोनों मुलाकात हुई तो बहुत 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 अच्छी दोस्ती हो गई। तब से बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से ये सीखा कि मुझे किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। बिल गेट्स को पढ़ना बहुत पसंद है और वॉरेन बफेट को भी पढ़ना पसंद है, लेकिन दोनों बिजनेसमैन हैं। उन्होंने धीमे धीमे अपने लाइफ को ऐसा डिज़ाइन किया, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा डिज़ाइन किया कि अपने काम को ऑटो मोड पे डाल सके, और ख़ुद वो काम करते थे जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, प्लस उससे सबसे ज़्यादा उनकी काम पे इम्पैक्ट डाल सकते थे, और वो था कुछ और। मैं आपको बताऊंगा क्या था, लेकिन ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। बचपन में आपको खोजना है पैशन, जब तक आपको मिल नहीं जाता, लेकिन जब एक बार पैशन मिल गया तो अपने आप को पागल की तरह उस पैशन में डुबो नहीं देना है। आपको ऐसी कोई तरीका खोजना है ताकि उस पैशन में आप कंज्यूम ना हो जाएं, आप ख़त्म ना हो जाएं। आपकी माइंड की सेनिटी, आपके माइंड की कामनेस बचा के रखने वाला कोई चीज़ होना चाहिए। इसीलिए बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग ये कहते हैं कि हम बिज़नेस में केवल डिसीजन लेने का काम करते हैं, बाकी ज़्यादातर बिजनेसेस ऑटो मोड में चलते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप को समझदार कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान रखना है। हड़बड़ाहट वाली पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, काम कंपोज्ड ऐसी, ताकि दुनिया आपको देखे तो कुछ कुछ सीखना चाहे, कुछ बनना चाहे आपकी तरह। रीड, हम में से ज़्यादातर लोगों को पढ़ने में, किताबें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें एक सज्जन ने पूछा था कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्या पढ़ सकते हैं आप पढ़ तो वही सकते हैं जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसमें भी बिना इंटरेस्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आप मुझे ऐसी कोई किताब दे दें जिसमें मेरा रत्ती भर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसका एक पेज नहीं पढ़ पाऊँगा। पढ़ाई, ख़ासतौर से बुक्स को रीड करना खाना खाने की तरह ही होता है। एक एक निवाले में जैसे स्वाद होता है, ऐसे ही एक एक अक्षर में, एक एक सेंटेंस में, एक एक पेज में मेंटल टेस्ट होता है, क्लैरिटी का टेस्ट, गहराई का टेस्ट। जब मुझे पहली बार एक किताब मिली जिसके ज़रिए मैंने फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में कुछ समझा, फर्स्ट टाइम, वो मेरी कॉलेज की, स्कूल की बुक नहीं थी, वो एक ऐसे ही बाहर की बुक थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कवर बनी हुई थी। मैं लेकर आया था उसको, अपनी पूरी महीने की पॉकेट मनी खर्च करके किताब लेकर आया, और मैं इतना खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 10-15 साल की कॉलेज की पढ़ाई केवल एक छोटी सी किताब के एक छोटे से चैप्टर से पा गया। इसलिए पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। वॉरेन बफेट रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आपका डीप इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैशन नहीं है सीखना, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। किस तरह की किताबें पढ़ें? बायोग्राफीज़ पढ़ें, रियल स्टोरीज़ पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, लाइव अपडेट्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, और ख़ास तौर से मेरे हिसाब से 3-4 लोगों को तो ज़रूर पढ़ें, बुद्धा और कृष्ण और इस तरह के जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, बिकॉज अल्टीमेट सक्सेस तो उन्होंने हासिल की है। सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या है ना, सक्सेस नहीं। वो हमेशा कहते हैं सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब आप जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और ज़ोर से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हवा आ रही है आपके चेहरे पे, आप उसमें कुछ हवा क्रिएट नहीं करते, आपका हवा में इंटरेस्ट नहीं होता, आप बाइक चलाने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे ही सक्सेस मिलती है किस में इंटरेस्टेड होके, कोई गेस? फेलियर्स।
आपके आसपास के लोगों में कौन कितना बड़ा फेलियर है, कौन कितने छोटे छोटे एरर्स करता है, गलतियां करता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहिए। जब किसी से बात करिए तो सर्वाइवरशिप बायस से अपने आप को बचाइए। सर्वाइवरशिप बायस क्या होता है? किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या किसी जगह पर किसी ने बहुत अच्छा किया और उसको बहुत कुछ मिल गया। आपने किसी फिल्म स्टार को देखा, किसी स्पोर्ट्समैन को देखा, किसी बड़े बिजनेसमैन को देखा, आपको लगा आप भी वो काम करना चाहते हैं, आप भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। एड्स भी दिखाते हैं लोग, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सर्वाइवर्स हैं, वो कुछ लोग हैं जो बच गए हैं। आप उनकी तरह होंगे इसकी लाइकली बहुत कम चांसेस हैं। किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं? फेलियर्स के। जैसे रोड पर कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो किस चीज़ का ध्यान देता है? रोड का तो ध्यान देता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा गड्ढों का, उससे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स का, उससे ज़्यादा रोड पर कोई और एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं उसका। तो अगर आप सक्सेस के रोड पे चलना चाहते हैं तो बी सीरियसली वेरी मच इंटरेस्टेड इन फेलियर्स। और एक पॉइंट मैं जानता हूँ ख़ास तौर से, ये मुझे पता है मुश्किल है समझना, बिजनेस के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या तो वैरेन बफे इसको बुलाया करते थे मोट। मोट मतलब होता है अपने किले के चारों तरफ जो पानी डाल दिया जाता है और उसमें मगरमच्छ डाल देते थे पुराने ज़माने में ताकि लोग अटैक न कर सके, उसको बोलते हैं मोट। बिजनेस की दुनिया में इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको तो पूरा आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं एक पॉइंट में बता नहीं सकता हूँ। खाली इतना कह सकता हूँ कि आपके बिजनेस में, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास है बाकी लोगों के पास नहीं है। इसकी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70-80 हमने वीडियोस कवर किया है WBX में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसको आप ज़रूर सीखिए। बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके माइंड में, आपके बिजनेस में, आपके काम में अगर है तो आपके सक्सेस को कोई और बीट कर पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट। अब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग आपके साथ काम करेंगे। तो किन टाइप के लोगों को आप हायर करें ये ज़रूर समझ लीजिएगा। उनमें 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली, वो लोग के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी है जिसमें किसी आदमी के अंदर में एक तरह की ऑनेस्टी होती है। ये ऐसी ऑनेस्टी होती है कि वो दिखाता नहीं किसी को ऑनेस्टी, वो ऑनेस्ट होता है। वो अपने साथ किसी काम को करता है और उसकी क्वालिटी में उसको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए। जैसे कोई सिंगर है, वो गाना गा रहा है और वो गाने को बहुत अच्छे से गा रहा है और उसको लगता है अभी सुर नहीं बना, तो फिर से गाता है और फिर से गाता है। उसको इसकी चिंता नहीं है कि जब मैं इसको गा करके रिकॉर्ड करके जब पब्लिक इसको खरीदेगी तो मुझे पैसा मिलेगा और बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ना। उसको खाली गाने के सुर साधने में इंटरेस्ट है। ऐसे ही आपके पास एक एम्प्लॉई है, वो लेट्स से मैनेजर का काम करता है, या वो मार्केटिंग का काम करता है, या वो कोई और काम करता है। अब अगर आप उसको देख नहीं रहे हैं, आपके यहाँ CCTV नहीं लगा है, या वो अपने आप से काम कर रहा है, मार्केट में है, तो आप उसको कुछ बोल तो सकते नहीं, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन इंटीग्रिटी वाले लोग, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनके अंदर में एक तरह की अपने काम की क्वालिटी को लेकर के बड़ी सीरियसनेस होती है। तो सबसे पहली क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए इंटीग्रिटी। दूसरी होनी चाहिए इंटेलिजेंस। हम में से बहुत से लोग हैं केवल उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही सीखते हैं, उतना ही जानना चाहते हैं जितना मिनिमम बेयर पॉसिबल हो। ये इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। इंटेलिजेंस का साइन मतलब होता है कि और ज़्यादा जानना चाहते हैं ऐसे लोग। और तीसरा, एनर्जेटिक लोग। हमें से बहुत से लोग हैं जो नौकरी करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थके और बोर्ड होते हैं, बस खाली काम को काम की तरह किया फिर भाग गए। लेकिन जब एनर्जेटिक लोग आपको मिलेंगे तो आपके बिज़नेस को, आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सभी लोग, इनफैक्ट अमेज़ॉन है, जेफ बेज़ोस की कंपनी, या नेटफ्लिक्स है, ये सभी लोग हायरिंग के ऊपर इतना ज़्यादा काम करते हैं। हमने नेटफ्लिक्स के बहुत डीपली कवर किया है अपने WBX में ये चीज़, ये पॉइंट सिखाने के लिए। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप सीखें, हायरिंग किस टाइप के लोगों को करना चाहिए। अगर इंटीग्रिटी नहीं है और उसके अंदर में इंटेलिजेंस है और उसके पास एनर्जी बहुत है, तो वो आपकी कंपनी को ख़त्म कर देगा। तो इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जेटिक आदमी होना चाहिए आपके पास। अनकंडीशनल लव। पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अगर आप सीरियस हैं अपने बारे में तो कुछ साल लगेंगे लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट सक्सेस कौन सी है? जब आप प्यार कर सकें और अनकंडीशनली किसी को प्यार कर सकें। हम लोग करते हैं अपने फैमिली में, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, लेकिन सारे के सारे प्यार कंडीशनल होते हैं।
हमारे अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं कि उनको कैसा होना चाहिए, और वो आइडियाज़ उनको दबा देते हैं, और इसी आइडियाज़ की वजह से हमारे और उनके बीच का प्यार ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस लाइफ में अगर एक चीज़ सीख सकें जिससे आप जेन्युइनली खुश होंगे अपनी लाइफ में और आपके आसपास के लोग, तो वो है अनकंडीशनल लव। आपका बेटा है, वो फ्लूट प्लेयर बनना चाहता है, उसको बांसुरी बजाने में बहुत अच्छा लगता है, और आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो लेट हिम बी वॉट ही वॉन्ट्स। जब आप अनकंडीशनली दूसरे को प्यार करते हैं तब सामने वाला भी आपको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सक्सेस के लिए हर रोज़ 2 4 6 घंटे ट्राई कर सकते हैं, और आपके सजेशन दीजिएगा अगर आपके कुछ पॉइंट्स हों तो हम लोग सुनना चाहेंगे। कोर्सेज़ की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हास्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT। बच्चों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।